उधर ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे से चीन इतना भड़क गया है कि उसने खुलकर उन्हें धमकी दी। चीन के भारी विरोध के बावजूद ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका समेत कई देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मुलाकात करेंगी। लेकिन यही बात चीन को नागवार गुजर रही है। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर जाएं, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान और अमेरिका के बीच नजदीकी बढ़े। इसकी वजह यह है कि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है और पिछले कई महीनों से वो इस फिराक में है कि अपने खतरनाक ड्रोन, घातक मिसाइलों और जंगी जहाजों का डर दिखाकर ताइवान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दे, ताकि बिना युद्ध लड़े ही ताइवान चीन के सामने घुटने टेक दे और वो उस पर कब्जा जमा ले। इसके लिए चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल भी की थी और कई बार उसके लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी की। लेकिन चीन की इन हरकतों से ताइवान जरा भी नहीं डरा, क्योंकि अमेरिका ने उसे भरोसा दिया कि वो चीन के खिलाफ हर वक्त उसके साथ। अमेरिका से मिले इसी भरोसे के दम पर ताइवान ने चीन की आंखों में आंखें डालकर कई बार उस पर पलटवार भी किया। इसी बात पर चीन और भड़का हुआ है और उसने ताइवान को डराने के चक्कर में अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ली है। और पिछले साल अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर आई थी, तब तो वो आपे से बाहर हो गया था। उसके बाद तो कई बार ऐसा लगा कि चीन और अमेरिका के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालांकि अब तक इसकी नौबत नहीं आई, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति जैसे ही अमेरिकी यात्रा के लिए निकली, चीन को एक बार फिर मिर्ची लग गई और उसने खुलकर ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदम उकसावे वाला है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने चीन की चेतावनी पर जोरदार पलटवार किया। ताइवान 走向世界，也让世界走进台湾，是我们执政的重要。 हालांकि पिछले हफ्ते ही चीन ने एक अहम कूटनीतिक चाल चलते हुए ताइवान के समर्थक रहे मध्य अमेरिकी देश होंडुरस को अपने पाले में कर लिया था, जो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल था जो ताइवान के वजूद को मानते हैं। होंडुरस के इस फैसले के बाद अब सिर्फ 13 देश ही बचे हैं जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध हैं। इसी वजह से ताइवान की राष्ट्रपति मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला और बेलीज का भी दौरा करेंगी, जो ताइवान के करीबी देशों में शामिल हैं, ताकि वो अपने समर्थक देशों के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकें। इस बीच आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी, जिसमें विराट कोहली फिर टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए। उनके अलावा रोहित शर्मा को भी फायदा हुआ और वो 8वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि वनडे रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर चल रहे विराट कोहली 7वें नंबर पर आ गए। रैंकिंग में उनको ये फायदा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने से हुआ। रोहित और विराट के अलावा आईसीसी की वनडे रैंकिंग में 5वें नंबर पर शुभमन गिल रहे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश पोलैंड ने यूक्रेन को सारे मिग लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक इसका ऐलान खुद वहां के उप विदेश मंत्री ने किया, जबकि इससे पहले पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेन से वादा किया था कि वो अपने सारे मिग-29 फाइटर जेट उसे दे देंगे, ताकि रूस की सेना से मुकाबला करने में जेलेंस्की के जवानों को आसानी हो। माना जा रहा था कि पोलैंड के इस कदम के बाद जेलेंस्की ने बड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि वो अमेरिका समेत कई देशों से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन पोलैंड पहला ऐसा नेटो देश बना जिसने वहां मिग-29 फाइटर जेट भेजने की हामी भरी।